Assalamualaikum. Hope so that you're all doing well. Welcome to the channel. आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअल में एक सेल ऑर्गेनेली है। ये सेल स्ट्रक्चर नहीं है, सेल में पाए जाने वाली एक सब सेलुलर ऑर्गेनेली है। ये एक्चुअल में एक नेटवर्क होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक नेटवर्क होता है चैनल्स का, जो कि सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है और ये टोटल न्यूक्लियस तक फैला हुआ होता है। न्यूक्लियर इन्वेलप तक। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द एक इन्वेलप होते हैं जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये नेटवर्क का एक चैनल है जो कि न्यूक्लियर इन्वेलप से सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ होता है। यहाँ पर ये एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें पर्पल कलर का जो है वो दरमियान वाला न्यूक्लियस है और उसके साइड्स पर जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम RER से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम SER से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रिप्रेजेंट करते हैं ER से, तो स्मूथ और रफ को भी SER या RER से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख लेते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं जिस पर टाइनी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हो। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था टाइनी ग्रैन्यूल्स हम किनको कहते हैं, राइबोसोम्स को। तो वो वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर कि राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं उसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, क्योंकि उस पर छोटी छोटी और ये होंगी ऑर्गेनेलिस होंगी, राइबोसोम्स जिनको हम कहते हैं। तो इन्हीं स्मॉल ऑर्गेनेलिस की वजह से, इन्हीं स्मॉल राइबोसोम्स की वजह से वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्मूथ नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा जिस तरह कहते हैं कि खुरदरा हो जाएगा। तो इसी तरह से उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि उसकी सरफेस जो है वो राइबोसोम्स की वजह से स्मूथ नहीं होगी, वो रफ होगी, इसीलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका फंक्शन होता है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, इसकी प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिस पर राइबोसोम्स जो हैं, जो ग्रैन्यूल लाइक ऑर्गेनेलिस हैं, वो या तो होते ही नहीं हैं और या इतने कम होते हैं, इतने माइनर अमाउंट में होते हैं कि वो ना होने के बराबर ही होते हैं। तो उस राइबो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब इसका अगर फंक्शन हम देखें तो ये लिपिड के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म एक रिएक्शन है जिसमें ये इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा ये सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्टेशन भी करवाता है मटेरियल्स की, यानी कि ये मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ सेल टू एन अदर। उसके अलावा जो इसका तीसरा फंक्शन है वो है कि ये हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं, जो सेल के अंदर हार्मफुल केमिकल्स बाज़ औक़ात आ जाते हैं, तो ये उनकी भी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, उनको भी डिटॉक्सिफाई करता है। तो ये तीन फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन सिर्फ एक ही है कि वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है।